नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के कद्दावर ठाकुर नेता और जो अपनी पार्टी चला रहे हैं जनसत्ता दल राजा भैया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ना कर दी। देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ताकतवर पार्टी, जिसकी केंद्र और राज्य में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, और उसके सबसे शीर्षस्थ नेताओं में शामिल चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मुलाकात के बाद भी उन्होंने भाजपा को समर्थन देने से इनकार कर दिया और अपने समर्थकों को कहा कि वो किसी को भी समर्थन कर सकते हैं, विरोध नहीं करेंगे भाजपा का, लेकिन वो किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। आखिर इस चर्चित नेता ने इतना बड़ा साहसपूर्ण निर्णय और भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को ना करने की का जो फैसला किया, उसके पीछे के कारण क्या है? जनसत्ता दल के उत्तर प्रदेश में मात्र 2 विधायक हैं, एक राजा भैया हैं और एक अन्य हैं, और उनके एक एमएलसी हैं। ये उनकी संवैधानिक, या कहा जाए ये उनकी ताकत है विधानसभा की, लेकिन उनका प्रभाव व्यापक है, नाम उनका बड़ा है, चर्चित नेता है। भारतीय जनता पार्टी इधर ठाकुरों को मनाने के प्रयास में है और ठाकुर नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पहले दूसरे चरण के बाद और तीसरे चरण के आते आते भाजपा को ये लग गया था कि ठाकुर मतदाता और ठाकुर नेताओं में कुछ नाराजगी है, तो ठाकुरों को मनाने के लिए ये प्रयास शुरू हुआ। इस प्रयास में राजा भैया और धनंजय सिंह से बात की गई, तो धनंजय सिंह तो आ गए समर्थन में, लेकिन राजा भैया मुलाकात के बावजूद नहीं आए। आखिर क्या वजह है कि राजा भैया ने यह फैसला लिया कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? अपनी स्वतंत्र राजनीति को ही उन्होंने बनाए रखने का और उसी को आगे बढ़ाने का निर्णय उचित समझा। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। पहली वजह तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ जब उनकी बेंगलुरु में मुलाकात हुई, तो उसके बाद अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के और केंद्र के कुछ नेताओं को यह कहा कि वो राजा भैया के संपर्क में रहें। और जब प्रतापगढ़ में अमित शाह की रैली हुई, उसमें राजा भैया को आना था, लेकिन सूत्रों से यह पता चला है कि राजा भैया को उसका आमंत्रण ही नहीं गया। राजा भैया को से संपर्क करने में या उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने में कहीं चूक हुई या लापरवाही हुई, उन तक ये सूचना ही नहीं अधिकृत रूप से दी गई कि आपको रैली में रहना है, और वो नहीं आए, बुलावा नहीं था तो नहीं गए, ऐसा कहा जाता है। अब पता नहीं ये बात कहाँ तक सूत्रों की बात में दम है, लेकिन हो सकता है कि ये बात भी रही हो, क्योंकि ये बात एक दिन पहले तक तय थी कि राजा भैया रैली में रहेंगे। दूसरा जो कारण समझ में आता है और ये माना जा रहा है, वो ये है कि राजा भैया अपनी दूरगामी राजनीति को देख रहे हैं। एक तो लोकसभा चुनाव में राजा भैया से जो संपर्क किया गया वो बहुत देर से किया गया। अगर राजा भैया का मानना ये है, या उनके जो समर्थक हैं उनका ये भी विचार हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को राजा भैया का समर्थन चाहिए था, तो लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उनसे संपर्क किया जाता और उनसे विधिवत रूप से बातचीत की जाती। मध्य चुनाव में जब 4 चरण का चुनाव हो गया, उसके बाद राजा भैया से संपर्क किया गया, यानी कि जब भाजपा को लगा कि उत्तर प्रदेश में किसी कद्दावर ठाकुर नेता की और जरूरत है, तब उनसे संपर्क किया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर राजा भैया से चुनाव पूर्व अगर कोई समझौता होता और उनसे विचार विमर्श होता, उनकी पार्टी को या उनको या उनके किसी व्यक्ति को कोई एक टिकट भी दिया जा सकता था, चाहे वो कौशाम्बी से, चाहे प्रतापगढ़ से, किसी एक सीट से टिकट भी उनका किया जा सकता था। तब राजा भैया को लगता कि भाजपा के साथ जाने का कोई फायदा है।
आज की स्थिति में राजा भैया अगर भाजपा को समर्थन दें तो उन्हें क्या मिलने वाला है। इस स्थिति पर भी उनके समर्थकों ने और कार्यकर्ताओं ने विचार किया होगा कि हम समर्थन तो दे दें भाजपा को, लेकिन भाजपा से इस लोकसभा चुनाव में क्या हासिल होने वाला है, अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। तीसरा जो एक और कारण या इसी से जुड़ा हुआ है वो ये है कि राजा भैया ने जो अपनी भविष्य की राजनीति, यानी कि भविष्य की राजनीति का मतलब है 2027 का विधानसभा चुनाव, उन्होंने देख लिया कि भाई लोकसभा चुनाव तो बीत जाएगा कुछ दिन में और कुछ यहां से हासिल होने वाला है नहीं, समर्थन दे दें तब भी और ना दें तब भी। लेकिन अगर हम संतुलन बना के रखें समाजवादी पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी को भी ये संदेश जाए कि हम भाजपा के साथ नहीं गए, तो 2027 की जो संभावनाएं हैं उसमें एक तो उनको ये लगता है कि उनकी पार्टी के और उनकी जीत में जो उनके क्षेत्र के मतदाता हैं, चूंकि प्रतापगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां ठाकुर मतदाता हैं वहीं यादव मतदाताओं की और मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या है। ऐसे में वो भाजपा का समर्थन करके क्यों रिस्क लें कि यादव उनसे नाराज हो जाए और पिछड़े नाराज हो जाए या उनसे मुसलमान नाराज हो जाए, मुसलमान दूर हो जाए। तो 27 के चुनाव में उनके प्रत्याशी उनकी पार्टी के जीते, इसकी संभावना को देखते हुए और उनको ये हो सकता है उनको लग रहा हो कि अखिलेश यादव का ग्राफ गिर नहीं रहा है, बल्कि अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो गिर भी नहीं रहा है, स्थिर है। हो सकता है उनको ये लगा हो कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव कुछ अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव से दूरी बनाना उचित नहीं समझा। और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि अंदर अंदर अब ये भी सूचना हो गई है कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का साथ देना है। पता नहीं ये बात कितनी सही है, इस बात की चर्चा है। तो राजा भैया ने भविष्य की राजनीति को देखते हुए यानी 2027 के मद्देनजर भाजपा से दूरी बना ली और भाजपा ने अब अपने हिसाब से नई रणनीति पर विचार भी शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, कौशाम्बी वाले भी और प्रतापगढ़ वाले भी। लेकिन क्योंकि इस समय का जो माहौल है वो गठबंधनों के बीच की लड़ाई है और मुद्दे चरम पर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना परंपरागत आधार वोट बैंक है उसको सहेजने के लिए अपनी पुरानी रणनीति पर लौटना तय कर लिया है। लेकिन ये जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है ये राजा भैया के और प्रमोद तिवारी के प्रभाव का माना जाता है। प्रमोद तिवारी तो पहले से ही कांग्रेसी है ही, वो तो कहीं गए ही नहीं है। तो उनकी बेटी भी प्रतापगढ़ जिले से विधायक हैं, आराधना मिश्रा। तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच इस इलाहाबाद मंडल में कड़ा संघर्ष हुआ। आज समय संवाद में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।